हेलो गाइस, वंस अगेन वेरी वार्म वेलकम टू द सेशन। हम लोगों ने बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर शुरू किया था और हम लोगों ने उसमें दो केसेस देखे थे। बिल हेल्ड टिल मैच्योरिटी और दूसरा देखा था डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। आज हम लोग समझेंगे एक नई चीज़ को, जो हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है वो आखिरकार होता कैसे है। होता ये है कि हम लोग की बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ लेते हैं, समझ जाते हैं, जर्नल एंट्री भी पास कर लेते हैं, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज एक्चुअल में होता कैसे, उसका क्या फॉर्मेट है, वो दिखता कैसा है, तो वो आज हम लोग देखेंगे, जो आपको देखने को शायद ही कभी मिलता होगा या शायद ही आपको कोई समझाया होगा। तो ये जो है ये फॉर्मेट है बिल ऑफ एक्सचेंज का। दिस इज फॉर्मेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ये फॉर्मेट है बिल ऑफ एक्सचेंज का, जो आप ये देख सकते हैं। आप देख सकते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज जब भी होगा तो क्या होगा, वो एक राइटिंग में होगा। तो इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग है, ये सब लिखा हुआ है, लिखित में। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज एक इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग है। नंबर वन, इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। अब आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें डेट भी दिया हुआ है, स्टैम्प भी किया हुआ है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज जो होगा वो एक तो इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग है, मस्ट बी डेटेड एंड स्टैम्प्ड। अब इसको हम लोग पढ़ेंगे तो आपको क्या लगता है, देखिए। 3 months आफ्टर डेट पे टू राम और इस ऑर्डर द सम ऑफ 50,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। आपको ये ऑर्डर टाइप नहीं लग रहा है पढ़ने में? देखिए, 3 months आफ्टर डेट पे टू राम, देखिए 3 months आफ्टर डेट पे टू राम और इस ऑर्डर द सम ऑफ 50,000 फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। तो ये एक अनकंडीशनल ऑर्डर है, ये एक अनकंडीशनल ऑर्डर है। बिल ऑफ एक्सचेंज एक अनकंडीशनल ऑर्डर है। अनकंडीशनल ऑर्डर। अब ये जो ऑर्डर है ये क्या दर्शा रहा है हमें, कि हमें मनी को पे करना है। तो ये ऑर्डर टू पे मनी, अनकंडीशनल ऑर्डर है मनी पे करने के लिए। तो ऑर्डर टू पे मनी मॉनेटरी टर्म्स में है, स्पेसिफिक है, मस्ट बी एक्सेप्टेड। और ये जो भी बिल ऑफ एक्सचेंज है ये एक्सेप्टेड होना चाहिए ड्रॉई के द्वारा। तो ये मस्ट बी एक्सेप्टेड। जब तक एक्सेप्ट नहीं होगा ड्रॉई के द्वारा तब तक ये मान्य नहीं होगा। तो ये देख सकते हैं कि फॉर्मेट है बिल ऑफ एक्सचेंज का, इसमें रुपीस दिया हुआ है, डेट दिया हुआ है, और ये एक अनकंडीशनल ऑर्डर है जो कि 3 months आफ्टर डेट पे टू राम और इस ऑर्डर द सम ऑफ 50,000 फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। यहाँ देखिए दिया हुआ है, श्याम स्टैम्प भी है। तो एक रिटर्न इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग है जो कि मस्ट बी डेटेड होना चाहिए, स्टैम्प्ड होना चाहिए, एक अनकंडीशनल ऑर्डर है। ऑर्डर क्या चीज़ का है, तो मनी पे करने का है, और ये ड्रॉई द्वारा एक्सेप्टेड भी होना चाहिए। तो ये था कुछ इस प्रकार हम लोग का बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट होता है, और बिल ऑफ एक्सचेंज कुछ ऐसा दिखता है। अब हम लोग देखेंगे प्रॉमिसरी नोट हम लोग का कैसा दिखता है। तो ये है हमारा फॉर्मेट ऑफ प्रॉमिसरी नोट, ये है हम लोग का फॉर्मेट ऑफ प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट, ये हम लोग के प्रॉमिसरी नोट का फॉर्मेट है। तो ये भी जो है एक इंस्ट्रूमेंट है राइटिंग में, तो ये भी मस्ट बी इन राइटिंग होना चाहिए, मस्ट बी इन राइटिंग। अब इसको पढ़ के आपको क्या लगता है? ऑन डिमांड आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर राम और हिज ऑर्डर द सम ऑफ 50,000 रुपीज फॉर वैल्यू रिसीव्ड। तो ये अनकंडीशनल ऑर्डर नहीं है, ये अनकंडीशनल प्रॉमिस है। जो बिल ऑफ एक्सचेंज था वो अनकंडीशनल ऑर्डर था। लैंग्वेज में आप फर्क देख सकते हो, वहां था 3 months आफ्टर डेट पे टू राम और इस ऑर्डर द सम ऑफ 50,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। लेकिन यहाँ क्या है, अनकंडीशनल प्रॉमिस है जो कि प्रॉमिसरी नोट दर्शाता है। ऑन डिमांड आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर राम और इस ऑर्डर द सम ऑफ 50,000 रुपीज फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। तो ये एक
इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग है जो कि अनकंडीशनल प्रॉमिस है, और बिल ऑफ एक्सचेंज हम लोग का अनकंडीशनल ऑर्डर था, तो ये है अनकंडीशनल प्रॉमिस। ये हम लोग का अनकंडीशनल प्रॉमिस है जो कि मस्ट बी सर्टेन होना चाहिए। उसके बाद मस्ट बी डेटेड, ये भी होना चाहिए। स्टैम्प्ड भी होना चाहिए, और सिग्नेचर भी होना चाहिए, एंड सिग्नेचर और साइन होना चाहिए। तो ये था हम लोग का फॉर्मेट प्रॉमिसरी नोट का। ये आप देख सकते हैं, ये हम लोग का प्रॉमिसरी नोट कुछ इस प्रकार दिखता है। अच्छा, तो हम एक चीज और देखते हैं। हम लोगों ने कल पढ़ा था ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर हम लोग प्रॉमिसरी नोट बनाते हैं, तो इसमें दो लोग होते जाते हैं, एक तो जो बिल ड्रॉ करता है और दूसरा जो बिल एक्सेप्ट करता है। तो जो बिल ड्रॉ करता है उसे हम लोग ड्रॉर कहते हैं, मतलब जो रिसीव करता है, RECIV रिसीव्ड। इसके लिए ये बिल रिसीवेबल है, और बिल रिसीवेबल एक एसेट है। और जो बिल को एक्सेप्ट करता है मतलब ड्रॉई, वो बिल पेबल है, और उसके लिए ये बिल लाइबिलिटी है। तो हम लोगों ने कल समझा था हेल्ड टिल मैच्योरिटी और दूसरा डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। आज उसी पर बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, और फिर दोनों पार्टी में ड्रॉवर एंड ड्रॉई के बुक्स में हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे। सो लेट्स बिगिन। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन है कि एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई फॉर ₹20,000 ऑन 1st January 2021 एंड ड्रॉज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन वाई for 3 months for this amount. Y accept the bill and return it to X. So the journal entries to record the transaction in both the parties when bill is honored on maturity date. तो क्या है क्वेश्चन का लैंग्वेज हम लोग समझते हैं एक डायग्राम से, एक स्टोरी से। ये X है, ये Y है। X ने गुड्स सोल्ड किया Y को, X ने गुड्स सोल्ड किया Y को ऑन क्रेडिट, सोल्ड किया ऑन क्रेडिट, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। कितने का किया? 20,000 का। और वाई ने और एक्स ने एक बिल ड्रॉ किया, बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया, और इसमें अपना लिखा बात सब, और वाई को भेजा। वाई ने इस बिल को एक्सेप्ट किया, इस पर अपना सिग्नेचर किया और रिटर्न कर दिया एक्स को ये बिल। तो एक्स के पास क्या आया? BR, और BR एक्स के लिए क्या है? एसेट। और एक और जो बिल है ये इसके पास है, जो इसके पास है बिल पेबल, और ये इसकी लाइबिलिटी है, इसको मैच्योरिटी डेट पे करना है। तो क्वेश्चन हमारा ये कहता है। तो हम लोग इसको एक एक करके हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। पहले इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर यानी एक्स। ड्रॉवर क्या होता है, ड्रॉई क्या होता है, कौन इसमें ड्रॉवर है, कौन वाई है, इसको अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो लेक्चर नंबर 1 आप जाके देख समझ सकते हैं। इन द बुक्स ऑफ एक्स मतलब इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। हम लोग ड्रॉवर के बुक में जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो पहले फॉर्मेट बना लेते हैं जर्नल एंट्री का। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। तो 1 जनवरी 2021 को एक्स ने गुड सोल्ड किया वाई को क्रेडिट पे। तो वाई हमारा डेटर बन गया, डेटर हमारा एसेट है, तो इसलिए वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना का किया? 20,000। यहाँ पे नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट। उसके बाद 1 जनवरी 2021 को एक्स को बिल मिला, बिल रिसीव हुआ, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, जो कि इसके लिए एसेट है, टू वाई की लाइबिलिटी जो ओरल प्रॉमिस थी वो खत्म हो जाएगी, तो इसको क्रेडिट करेंगे।
यहाँ पर आएगा 20,000, 20,000। और जब मैच्योरिटी डेट आएगा, मतलब जिस दिन हमको पैसा के पे करना है 3 महीने बाद, तो हम लोग जनवरी से फरवरी 1 महीना, फरवरी से मार्च 2, मार्च से अप्रैल 3, और 3 डेज ऑफ ग्रेस इसमें जोड़ा जाता है। तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, मतलब 4 अप्रैल 2021 को, 4 अप्रैल 2021 को मैच्योरिटी डेट को, मतलब इसको पैसे मिल जाएंगे। तो कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, ये खत्म हो जाएगी इसकी लाइबिलिटी 20,000। नेगोशिएबल एक्ट में लिखा हुआ है कि जो मैच्योरिटी डेट में 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड किया जाता है, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए, यहाँ लिखा हुआ था 3 मंथ के लिए था। X sold goods to Y for ₹20,000 on 1st Jan 2021 and draws a bill of exchange on Y for 3 months for this amount. तो जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल, 3 मंथ्स, और 3 डेज ऑफ ग्रेस जोड़ा जाता। तो 1 जनवरी को था, तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 3 डेज ऑफ ग्रेस, तो 4 अप्रैल 2021 आ गया यहाँ। अब इन द बुक्स ऑफ ड्रॉय, मतलब इन द बुक्स ऑफ वाई, हम लोग अब जर्नल एंट्री पास करेंगे। इन द बुक्स ऑफ वाई, यहाँ आएगा डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। 1 जनवरी 2021 को वाई ने गुड्स परचेस किया, तो PURCHA, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू, इसकी लाइबिलिटी है, टू एक्स अकाउंट 20,000 का। उसके बाद 1 जनवरी, यहाँ पे नरेशन लिख देंगे, 2021 को ये एक्स के प्रति इसकी एक ख़त्म हो जाएगी ओरल लाइबिलिटी, और एक रिटर्न लाइबिलिटीज़ की आ जाएगी, जिसको हम लोग बिल्स पेबर बोलते हैं। ये एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 20,000, 20,000। फिर मैच्योरिटी डेट पे 4 अप्रैल मैच्योरिटी डेट पे ये अमाउंट पे कर देगा, तो ये ओरल जो इसकी लाइबिलिटी थी वो ख़त्म हो गई, और इसने कैश पे कर दिया। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000। तो आप लोग समझ गए होंगे।